नमस्कार दोस्तों, योगमय जीवन में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश में गृहिणी शब्द जो कि घर की स्वामिनी होती है, उस शब्द को कुछ इस तरीके से कमज़ोर और कमतर बना दिया गया है कि यदि कोई महिला जो कुछ भी जॉब नहीं कर रही है, किसी भी तरीके का कोई भी काम नहीं कर रही है, और यदि आप उससे पूछें कि आप क्या हैं, तो उसको हाउसवाइफ या गृहिणी कहने में कुछ संकोच का भाव होता है। क्यों? क्योंकि हमने ही उसके अंदर ये भावना भर दी है कि हाउसवाइफ होना या गृहिणी होना कोई बहुत शान की बात नहीं है। जबकि हम सब जानते हैं कि एक जो महिला है उसी के ऊपर पूरे घर का दारोमदार है, पूरी घर की वो धुरी होती है, उसी की वजह से पूरा घर चलता है। वो इतनी ज़्यादा अपनी जो है क्षमताओं से पूरे घर को, परिवार को, रिश्तों को, बच्चों को, मतलब इतना सब कुछ मैनेज करती है कि एक आदमी यदि ऐसा करे तो उसे समझ में आए कि वो कितना सारा काम एक साथ कर पाती है। मतलब उसकी क्षमता का, उसके मल्टी टैलेंटेड होने का तो आप किसी से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। आप लोगों ने उनको इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील कराया कि अब कोई भी महिला अपने ऊपर हाउसवाइफ का ठप्पा या लेबल लगा हुआ देखना पसंद नहीं करती। वो चाहती है कि वो भी दूसरी महिलाओं की तरह बाहर निकले, काम करे, अपनी एजुकेशन का जो है लाभ ले। तो आप देख रहे हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो रहा है कि घर परिवार बुरी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे बुरी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि मम्मी पापा दोनों बाहर निकल गए और दोनों कमा रहे हैं। और हो क्या रहा है, आप दोनों कमा रहे हैं तो आप किसी ना किसी को तो घर पे रख रहे हैं हेल्पिंग के लिए। कोई आपके घर खाना बना रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई बच्चे को संभाल रहा है। मतलब इतनी मैट्स आपने लगा रखी हैं, उनको आप पैसे दे रहे हैं परंतु जो है आप ये नहीं सोच रहे कि यहाँ आपने इकोनॉमी से आप उसको देख रहे हैं कि हाँ दोनों काम कर रहे हैं तो घर में थोड़ा सा जो है पैसा अच्छा आ रहा है, जो है अच्छी लाइफ स्टाइल हो रही। लेकिन इस लाइफ स्टाइल का क्या फ़ायदा कि उसके कारण आपको इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी झेलने पड़ रहे हैं। कहीं हमारे बुजुर्गों ने कुछ दूरदर्शिता, अनुभव और कुछ देख के ही ऐसी व्यवस्था बनाई थी जहाँ पर दोनों की जिम्मेदारियों को बांटा था। अभी भी यदि वैसा हो तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो हम ऐसी ऐसी घटनाएं पढ़ रहे हैं कि कलयुग का चरम से भी ऊपर ऐसा लगता है आ चुका है। ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे को देखने में आ रही हैं केवल इस व्यवस्था के बिगड़ने से। जो हमारी सामाजिक व्यवस्था, संरचना, ढांचा बना हुआ था, उसको जिस तरीके से हमने बिगाड़ा, उसके कहीं ना कहीं हम ही दोषी हैं। हमको ये समझना था कि महिलाएं जो घर में इतने सारे काम कर रही हैं, हम उनका रिस्पेक्ट करें, हम उनके काम का मूल्यांकन करें। हमने उनको पैसे देने में हमको बहुत वो लगा कि यार ये तो इनका घर का काम है, इसमें क्या है। और वही चीज़ के लिए अब दूसरी जो है सहायिका आके काम करे तो हम उसको गर्व से पैसे दे रहे हैं। शहरों में तो बहुत बहुत, तो ये भी काम है। जो महिलाएं ये घर को संभाल रही हैं वो पूरी हाउस की मैनेजर हैं, वो अपने आप को कम ना समझे। ये भावना उनके अंदर से निकलने के लिए हम सबको ही प्रयास करना होगा, या ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि कोई एक तो घर पे रह के घर को, बच्चों को संभाले, नहीं तो आपके हाथ से सब कुछ जा रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा। और कुछ स्थितियां ऐसी होगी कि जैसे जैसे इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंसी आती गई महिलाओं के अंदर, विमेन एम्पावरमेंट की बात आने लगी, और जब वो कमाने लगी तो उनको लगा कि अब मुझसे किसी भी पुरुष की क्या ज़रूरत है। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इसके कारण विवाह जैसी संस्था हमारी समाप्त होने जा रही है। लोग लिव इन में रह रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहे हैं, यो रूम खुल गए। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो हमारे समाज में कभी कल्पनातीत थी, सोचना भी दूभर था, मतलब बिल्कुल शर्मनाक बात होती थी। अब वो सब बिल्कुल स्टैंडर्ड होने लगा है, लोग इसको मॉडर्निटी मानने लगे हैं। और इसके साथ ही क्या हो रहा है कि अब महिलाएं बच्चा भी पैदा नहीं करना चाहती। आप ज़्यादातर लड़कियों को सुने तो वो मैरिज को भी नो कहती हैं, बच्चे को भी नो कहती हैं, और ये कहते हुए वो ये भूल जाती कि यदि उनके माता पिता ने भी यही सोचा होता तो वो आज यहाँ पर खड़ी नहीं होती। और यदि इस तरीके की सोच हमारी न्यू जनरेशन में आ गई तो आगे की जनरेशन कैसे आएगी। ये भी एक तरीके की सुसाइड है। आप अपने आने वाली जनरेशन को समाप्त करें, क्योंकि ये लड़कियां जो लिव इन में रह रही हैं, यो रूम जा रही हैं, या जो भी हैं, ये मैरिज भले नहीं करें लेकिन मैरिज की सारी जो है सुख ले रही हैं। तो इसके साथ कहीं ना कहीं ये जो है जाहिर सी बात है कि दवाइयाँ भी ले रही होंगी,
अपने बच्चे को रोकने के लिए कुछ ना कुछ वो आजमा रहेंगी, तो इनके भी शरीर पे उनके इफेक्ट दिखाई दे रहा है। अब लड़कियां 35 के बाद माँ बनने में भी दिक्कत आ रही है, दूसरी प्रॉब्लम से भी गिर रही हैं। तो ये सब चीज़ों पे लोग का ध्यान ही नहीं जा रहा है कि कितनी गलत चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, हम केवल इनका समर्थन कर रहे हैं। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है। विमेन एम्पावरमेंट आप घर पे रह के भी दिखा सकती हैं। ऐसी महिलाएं भी जो घर चलाते हुए पूरे जो है रोब दाब के साथ अपनी स्थिति मजबूत रखती है। तो थोड़ा सा इस पे यदि हमने अभी से विचार नहीं किया तो स्थितियाँ बहुत बिगड़ सकती है। जो न्यू जनरेशन आ रही है इसकी सोच बहुत खतरनाक हो चुकी है, और इसकी वजह यह है कि हमने ही विवाह को एकदम जो है नेगलेक्ट करते करते ये स्थिति में ला दिया कि अब विवाह की अनिवार्यता, उपयोगिता, आवश्यकता ही किसी को नज़र नहीं आ रही है, जो गंभीर स्थिति है। तो आज योगमय जीवन के माध्यम से मैं ऐसी सभी लड़कियों महिलाओं से, क्योंकि मैं महिलाओं को ही कहना चाहूँगी कि वही इस चीज़ को समझे, वही संभाल सकती हैं। मदरहुड को भी जिस तरीके से लोग ब्लेम करते हैं, ये सारी चीज़ें सही नहीं हैं। ये सारी चीज़ें समझने की हैं, क्योंकि पुरुष वर्ग भी अब जैसे समझ रहा है और घर की जिम्मेदारियों में हाथ बटा रहा है, ऐसे महिलाओं को भी अब थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आर्थिक आत्मनिर्भरता के कारण यदि आप सोचते हैं मुझे शादी करने की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी आदमी की आवश्यकता नहीं, मुझे बच्चे की आवश्यकता नहीं है, तो ये समाज को ही कहीं ना कहीं ख़त्म करने की स्थिति बन रही है, जिसके लिए हम सबको एक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। तो इस पे सभी लोग विचार करें और देखें कि किस तरीके से हम अपने समाज को, इसकी संरचना को, इसके ढांचे को, इन व्यवस्थाओं को, विवाह को, बच्चों को बचा सकते हैं। धन्यवाद।